दोपहर का समय था। बिल्लू बिल्ला बहुत उदास होकर दीवार पर बैठा था। उसका पेट भूख से पिचक गया था। वह बार बार आसमान की तरफ देख रहा था जहाँ पक्षी उड़ रहे थे। उफ, ये पेट भी ना बहुत सताता है। काश मेरे पास भी पंख होते, मैं भी उड़कर रानू चिड़िया के घोंसले तक पहुंच जाता और मजे से दावत उड़ाता। लेकिन मैं तो सिर्फ जमीन का कीड़ा हूँ। ऊपर पेड़ पर रानो अपने बच्चों को दाना खिला रही थी। वह जानती थी कि इतनी ऊंचाई पर कोई जानवर नहीं आ सकता। बच्चों, आराम से खाओ, हम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित हैं। जमीन। दोस्तों, ये रहे हमारी आज की वीडियो के प्यारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स के नाम। प्रभास, कौसर फातिमा, नोमान खान, राशिद, सूरज। जो नहीं चुने गए, चिंता मत करो, अगली बार तुम भी बन सकते हो जंगल के सुपरस्टार। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं मैं आपका नाम अपनी कहानी में लूं, तो देर किस बात की, जल्दी से कमेंट करके अपना नाम हमें भेज। इन पर चलने वाले जानवर यहाँ तक नहीं पहुँच सकते। कालू कौवा खम्बे पर बैठा बिल्लू को देख रहा था। उसने बिल्लू की बड़बड़ाहट सुन ली थी। उसके दिमाग में एक शरारत सूझी। नमस्ते बिल्लू मामा, आज इतने उदास क्यों बैठे हैं? क्या बात है? रानो तक पहुंचने का रास्ता नहीं मिल रहा। हाँ भांजे, क्या करूं? वो बहुत ऊंचे पेड़ पर रहती है और मैं उड़ नहीं सकता। जब कालू और बिल्लू बातें कर रहे थे, ऊपर से गौरी कौवी ने बिल्लू को देख लिया। उसे बिल्लू बिल्कुल पसंद नहीं था। ए बिल्लू, यहाँ मेरे घर के नीचे क्यों मंडरा रहा है? तुझसे जमीन पर तो शिकार होता नहीं और रानों को पकड़ने के सपने देखता है। जाकर कहीं चूहे पकड़, चिड़िया पकड़ना तेरे बस की बात नहीं। गौरी भाभी, मेरा मजाक मत उड़ाओ। देखना, एक दिन मैं आसमान में तुमसे भी ऊपर उड़कर दिखाऊंगा। गौरी के ताने ने बिल्लू के दिल पर चोट की। अब वह उड़ने के लिए और भी बेताब हो गया था। कालू बिल्लू को झाड़ियों के पीछे ले गया ताकि कोई उनकी बात ना सुन सके। मामा, आप चिंता मत कीजिए, मेरे पास एक वैज्ञानिक तरीका है। मैंने शहर में इंसानों को उड़ते हुए देखा है। अगर आप वो तरीका अपनाएं तो आप भी बाज की तरह उड़ सकते हैं। सच में कालू, क्या मैं उड़ पाऊंगा? जल्दी बताओ, मुझे क्या करना होगा? कालू बिल्लू को लेकर बरगद के पेड़ के नीचे आया। वहाँ बहुत बड़े बड़े सूखे पत्ते पड़े थे। देखिए मामा, पक्षियों के पास पंख होते हैं। अगर हम इन बड़े पत्तों को आपके हाथों और पैरों में बांध दें तो ये पंखों का काम करेंगे। फिर आप हवा में तैरेंगे। बिल्लू पत्थर पर खड़ा हो गया। कालू ने मजबूत लताओं से 4 बड़े बड़े सूखे पत्ते बिल्लू के दोनों हाथों और पैरों पर बांध दिए। बिल्लू अब अजीब लग रहा था। कालू, मुझे थोड़ा भारी लग रहा है, क्या ये पक्का उड़ेगा? अरे मामा, 100% उड़ेगा। आप बिल्कुल सुपर कैट लग रहे हैं। बस अब हमें एक ऊंची जगह चाहिए उड़ान भरने के लिए। पहाड़ी की तरफ जाते समय बिल्लू कुएं की जगह पर चढ़ा। वहाँ मोटे लाल चूहा धूप सेक रहा था। उसने बिल्लू के हाथों में पत्ते बंधे देखे। अरे बिल्लू मामा, ये क्या स्वांग रचाया है? क्या आज रामलीला में जटायु बनने जा रहे हो? चुप कर मोटे, मैं उड़ने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। आज रानो चिड़िया मेरी मुट्ठी में होगी। मामा, भारी पत्थर पानी में डूबता है और हवा में गिरता है। विज्ञान के खिलाफ मत जाओ, हड्डियां टूट जाएंगी। तू जलता है मेरी तरक्की से, हट सामने से। हांफते हुए बिल्लू और कालू पहाड़ी की चोटी पर पहुँचे। नीचे का नज़ारा देखकर बिल्लू को थोड़ा डर लगने लगा। कालू, ये तो बहुत ऊंचा है, अगर मैं गिर गया तो? डरिए मत मामा, ऊंचाई से ही तो उड़ान भरी जाती है। बस आंखें बंद कीजिए, रानों के स्वादिष्ट घोंसले के बारे में सोचिए और कूद जाइए। हवा आपको खुद ऊपर उठा लेगी। लालच में आकर बिल्लू ने छलांग लगा दी। एक पल के लिए वह हवा में था, लेकिन अगले ही पल हवा के तेज दबाव से सूखे पत्ते चर चर करके फट गए। बचाओ कालू, ये पंख तो टूट रहे हैं, मैं नीचे जा रहा हूँ। म्याऊं। बिल्लू रॉकेट की तरह नीचे आया। धम छपाक, वह सीधा ताजे गोबर के ढेर में जा गिरा। उसका पूरा शरीर गंदा हो गया और हड्डियों में दर्द अलग से हुआ। कालू ऊपर पेड़ पर बैठकर जोर जोर से हंस रहा था। हरिया तोता भी वहां आ गया। देख हरिया, उड़ने वाला बिल्ला
अब गोबर वाला बिल्ला बन गया है। मामा, कैसी रही उड़ान? कालू, तुमने बेचारे के साथ बहुत बुरा किया। दर्द से कराहता हुआ बिल्लू नदी पर गया और खुद को साफ करने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे, चोट के भी और बेइज्जती के भी। रानो चिड़िया पानी पीने वहाँ आई। बिल्लू भाई, भगवान ने आपको तेज़ दौड़ने के लिए पैर दिए हैं और हमें उड़ने के लिए पंख। अगर आप दूसरों की नकल करेंगे तो ऐसे ही गिरेंगे। नदी से नहाने के बाद गीला और लंगड़ाता हुआ बिल्लू एक घर के बाहर सुस्ताने बैठा। वहाँ बंटी कबूतर गुटर गूं कर रहा था। बिल्लू भाई, बुरा मत मानना, लेकिन भगवान ने जिसे जैसा बनाया है वो उसी में अच्छा लगता है। अगर हम कबूतर तैरने की कोशिश करें तो डूब जाएंगे, और अगर आप उड़ने की कोशिश करोगे तो गिरोगे। सही कह रहे हो बंटी। कालू की बातों में आकर मैंने अपनी अकल खो दी थी। अब से जमीन ही मेरा आसमान है। बिल्लू ने कान पकड़े। उसने समझ लिया था कि कालू ने उसे बेवकूफ़ बनाया और लालच ने उसे मुसीबत में डाला। आज के बाद मैं कभी उस कौवे की बातों में नहीं आऊंगा। जो जैसा है उसे वैसा ही रहना चाहिए। उड़ना मेरा काम नहीं है। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ बिल्लू बिल्ला पूरी तरह सूख चुका था। हालांकि उसका शरीर अभी भी थोड़ा दुख रहा था, लेकिन उसका दिमाग अब बिल्कुल साफ था। वो फिर से उसी पुरानी दीवार पर बैठा था जहाँ से ये सब शुरू हुआ था। तभी कालू कौवा एक बार फिर उड़ता हुआ आया और बिल्लू के पास वाली मुंडेर पर बैठ गया। अरे मामा, कल की उड़ान तो थोड़ी गड़बड़ हो गई, पर हार मत मानिए। आज मेरे पास एक नया आइडिया है। शहर के बच्चे पतंग उड़ाते हैं। अगर मैं वैसी ही डोर आपके गले में बांध दूं और हवा तेज चले तो? बिल्लू ने कालू की बात बीच में ही काट दी। तभी अचानक एक मोटा चूहा पास की नाली से निकलकर झाड़ियों की तरफ भागा। बिल्लू की फुर्ती देखने लायक थी। वो एक पल में दीवार से कूदा, हवा में एक कलाबाजी खाई और पलक झपकते ही चूहे के सामने खड़ा था। चूहा डर के मारे वापस बिल में घुस गया। देख कालू, कल तूने मुझे सुपर कैट कहा था, लेकिन आज मुझे समझ आया कि मैं बिना पत्तों के ही सुपर हूँ। रानो चिड़िया आसमान की रानी हो सकती है, लेकिन इस जमीन का राजा तो मैं ही हूँ। अब तू अपनी पतंग और डोर किसी और को बेच, क्योंकि बिल्लू ने अब उड़ने के सपने नहीं, दौड़ने के इरादे पाल लिए हैं। कालू कौवा सन्न रह गया। उसने देखा कि अब बिल्लू को उसकी झूठी तारीफों से बहलाया नहीं जा सकता। हार मानकर कालू काँव काँव करता हुआ वहाँ से उड़ गया। शाबाश बिल्लू भाई, अपनी ज़मीन पहचान ली तो समझो आधी जंग जीत ली। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि दूसरों की नकल करने और झूठी तारीफ में आने से हमेशा नुकसान ही होता है। अपनी शक्ति को पहचानो। कहानी की शुरुआत पास के एक गांव से होती है। कालू कौवा और गोरी कौवी हमेशा की तरह बिना मेहनत किए खाना चुराने की फिराक में थे। उनकी नज़र एक घर के आंगन में सूख रहे पापड़ और पास में रखे आटे के बर्तन पर पड़ी। गोरी, तुम यही मुडेर पर बैठकर निगरानी रखो। आज मैं अपनी फुर्ती से वो सबसे बड़ा वाला पापड़ चुरा कर लाऊंगा। देखना, पलक झपकते ही काम हो जाएगा। कालू जी, जरा संभल कर जाइएगा। उस घर की मालकिन बहुत तेज है, कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। अरे तुम मेरी काबिलियत पर शक मत करो। मैं चीते की रफ्तार से जाऊंगा और हवा की तरह वापस आऊंगा। कालू बड़े स्टाइल से नीचे उतरा और धड़ाम, कालू पापड़ की जगह सीधे खुले हुए सूखे आटे के कनस्तर में जा गिरा। आटे का गुबार उड़ा और कालू जब बाहर निकला तो वो पूरा सफेद हो चुका था, जैसे कोई कबूतर या बगुला हो। अरे ये कौन है? कालू जी, आप तो कौवे से सीधे हंस बन गए। पापड़ लाने गए थे या पाउडर लगाने? खैर खैर, हंसे मत। ये तो मेरा नया भेष बदलने का तरीका था। भागो यहाँ से, मालकिन बेलन लेकर आ रही है। सुंदरवन के एक पुराने पेड़ पर रानो चिड़िया और उसका पति टुन्नो चिड़ा रहते थे। उनका घोंसला बहुत कमजोर था।
रानो ने हाल ही में 3 अंडे दिए थे, लेकिन जंगल में सूखा पड़ने के कारण खाने की बहुत कमी थी। रानो, तुम अंडों का ख्याल रखना। आज मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। सुना है नदी के उस पार वाले बाग में कुछ अनाज गिरा है। मैं शाम तक जरूर लौटूंगा। जी, आप अपना ख्याल रखिएगा। मौसम बहुत खराब लग रहा है। मुझे बहुत घबराहट हो रही है। जल्दी लौट आइएगा। शाम होते